सपा विधायक पूजा पाल से अब बातचीत सुनिए। महाकुंभ का भव्य समागम और इस भव्य समागम में प्रयागराज की विधायक पूजा पाल जी हमारे साथ हैं। ये बताइए पूजा जी, बहुत सारी राजनीति हो रही है इस महाकुंभ को लेकर, आप इसी धारा से हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो कुंभ चल रहा है तो यहाँ तो कोई राजनीतिक और पॉलिटिक्स चल ही नहीं रही है। यहाँ वास्तव में धर्म से जुड़ने का ये एक बहुत बड़ा जगह है। और मैं तो कहूँगी कि जिस तरह से इस कुंभ को भव्य और दिव्य बना करके हिंदुत्व और सनातन को एक बहुत मजबूती से उन लोगों को भी जोड़ने का काम किए जो कभी सनातन के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे और कभी सुनते नहीं थे। तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनकी ये सोच थी और ये बहुत बड़ी सोच थी, बहुत बड़ी पहल थी जो महाराज जी ने इस कुंभ में करके दिखा दिया कि चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो नए लोग हों, इस कुंभ में आपने देखा होगा कि धर्म के प्रति जितनी श्रद्धा और जितनी कह लीजिए कि धर्म से जुड़ने की उनकी सोच आई है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वास्तव में हम सभी जो हिंदुत्व की जो बात करते हैं, जब युवा हमारे साथ जुड़ेगा और भी लोग जो सनातन को वास्तव में मानेंगे, उसके लिए जुड़ने का काम करेंगे और करने का काम करेंगे, तब जाकर के हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और इसमें मैं सबसे बड़ा योगदान महाराज जी का मानती हूँ और उनको बार बार बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। लगातार लोग 29 तारीख की चर्चा कर रहे हैं, एक बड़ा हादसा हो गया, कई लोगों की मृत्यु हो गई। अब विपक्ष लगातार उस चीज को प्रेशराइज कर रहा है और कह रहा है कि आप लोग कुंभ मत जाइए। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो माँ गंगा को आस्था से मानते हैं, मैं जहाँ तक मैं खुद स्वयं जानती हूँ कि मैंने भी मौनी अमावस्या में स्नान किया और आगे भी करूँगी। तो जो वास्तव में सनातन को मानता है, चाहे जितना बड़ा प्रलय आ जाए, सच्चा सनातन है तो वो गंगा मैया में इस भूमि में आकर के डुबकी जरूर लगाएगा। और देखिए, जो घटना हुई है वो वास्तव में बहुत हृदय को दुखित करने वाला क्या कहते हैं घटना है। ये तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इतनी, क्योंकि करोड़ों जनसंख्या में लोग पहुँचे और कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो भगदड़ मची, उसके कारण क्या कहते हैं एक ये घटना हुई। नहीं तो भगदड़ ना होती, लोग भागते नहीं, तो वो भी नहीं होने वाला था जो हो गया। जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है, वो व्यवस्था को देख करके खुद पब्लिक यहाँ की जनता जो आ रही है, जो स्नार्थी आ रहे हैं, वो उनकी गुणगान कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। अच्छा, आने वाले 3 तारीख का एक बड़ा स्नान है बसंत पंचमी का, लोगों को क्या मैसेज देंगी? वो संगम की तरफ बहुत तेजी से भागते हैं, उनको लगता है कि संगम में ही स्नान करना चाहिए, तो क्या तीनों नदियों में कहीं भी स्नान करने से वही पुण्य फल प्राप्त? देखिए, हम लोग जो सुनते आए हैं, हमें मेरा मानना है और सभी का मानना है, हम अपने महाराज जी लोगों के मुखार बिंदु से भी सुनते हैं कि ये जो संगम पूरा ये जो तट है, ये पूरा क्या कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती का एक मिलन हुआ था। और जब यज्ञ हुआ था तो 10,000 वो बना करके हुए थे। तो यहाँ पर पूरा संगम है, तो जो भी स्नार्थी आ रहे हैं वो सच्चे मन से जहाँ पे भी किनारा पाए, तट को पाए, वहाँ पे आस्था के साथ डुबकी लगा करके सनातन से जुड़ने का काम करें, धर्म से जुड़ने का काम करें। सनातन से जुड़ने का काम करें और धर्म से जुड़ने का काम करें। इसी के साथ महाकुंभ का भव्य समागम है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।